जय हिंद साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए रामबाण क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, वीडियो पे आप कंटिन्यू बने रहिएगा और एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से ध्यान से सुनिएगा ताकि आने वाला ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और जो भी बच्चे जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों पीडीएफ आपको वहाँ पे फ्री में मिल जाएगा। अगर लाइव क्लास करना चाहते हैं झारखंड का वनडे एग्जाम के लिए तो वहाँ पे आप लाइव क्लास जाके सुबह 8 बजे से मॉर्निंग क्लास होता है, तो जाके आप वहाँ से लाइव क्लास कीजिए और पीडीएफ जो है वो फ्री में ले लीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं। पहले यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इससे पहले जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं इसका फुल डिस्कशन अगर आप करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए बताना है दोस्तों यहाँ पे कि मोमेंट झारखंड भूमंडलीय निवेशक शिखर सम्मेलन 2017 के जो है मुख्य राजदूत कौन थे। चार ऑप्शन आपके सामने, एम एस धोनी, दीपिका कुमारी, अशोक भगत या फिर आपका रामदयाल मुंडा। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए बनाया गया है। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। और ये दोस्तों झारखंड एसआई में पूछा जा चुका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2017 में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बात करें दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए का, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, एम एस धोनी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए होंगे। बात कर लेते हैं दोस्तों कि मोमेंट झारखंड भूमंडलीय निवेशक शिखर सम्मेलन 2017 का जो है मुख्य जो है राजदूत जो है वो एम एस धोनी है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, झारखंड राज्य के जो है निम्न में से जो है किस औद्योगिक क्षेत्र ने जो है वर्ष 2015 से 16 में जो है अधिकतम विकास दर जो है प्राप्त की है। विनिर्माण, खनन और उत्खनन और आपका निर्माण या फिर आपका बिजली, गैस और पानी की आपूर्ति। बताइए कौन सा आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आप पिछले वाले सेशन को अगर आप देखे होंगे तो आप ये वीडियो को अच्छे से आंसर कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि पिछले वाले वीडियो में दोस्तों आपको बताए थे कि ये सारे क्वेश्चन जो है कहाँ कहाँ से कौन से क्षेत्र में जो है किसकी आपूर्ति जो है सबसे ज़्यादा दर से जो है प्राप्त हुई है। तो चलिए बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर अगर पता है तो ऑप्शन नंबर आप अगर आप ए सेलेक्ट किए कि विनिर्माण के लिए दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, बता दें कि अगर आप वर्ष 2015 से 16 के दौरान अगर बात किया जाए तो झारखंड में जो है विनिर्माण क्षेत्र में जो है सर्वाधिक यानी सबसे अधिक वृद्धि जो है दर्ज की गई है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि वर्ष 1907 में जो है जमशेदपुर में जो है पहली आयरन एंड स्टील उद्योग की जो स्थापना किसने की थी। बताइए, जो कि आपका वर्ष 1907 में जो है जमशेदपुर में पहली आयरन और स्टील उद्योग की जो स्थापना कौन की थी। चार ऑप्शन आपके सामने, सर दोराबजी टाटा और आपका सौरबाजी टाटा या फिर आपका हौरबाजी टाटा या फिर आपका नौराजी टाटा। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि झारखंड में जो है निर्माण हस्तांतरण नीति का जो है संबंध वो जो है किस क्षेत्र से है। ऊर्जा, मानव संसाधन विकास या फिर आपका खनिज या फिर आपका मूल्य संवर्धन। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऊर्जा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं कि झारखंड में जो है निर्माण संचालन जो कि आपका हस्तांतरण नीति का जो है संबंध वो ऊर्जा क्षेत्र से है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बता दें इससे पहले कि अगर वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। यहाँ पे बताना है दोस्तों यहाँ पे कि JSEL का जो है पूरा नाम आपका बताना है। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। सही, तो आपका JSEL का पूरा नाम अगर बता दिया जाए तो आप देख सकते हैं झारखंड स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड। याद रखिएगा दोस्तों झारखंड स्टॉक जो कि आपका एक्सचेंज लिमिटेड ऑप्शन नंबर ए में है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और साथ ही दोस्तों बात कर लेते हैं JSEL का जो है पूर्व जो है वो झारखंड स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड है। जो दोस्तों इसकी स्थापना जो है कब की गई थी तो याद रखिएगा 10 मार्च 1995 को। ठीक है, 10 मार्च 1995 को जो है इसकी स्थापना भी की गई थी। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है। एक एक पॉइंट दोस्तों जितना भी एक्स्ट्रा चीज़ आपको बताया जा रहा है वो आपके एग्जाम व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि झारखंड में जो है पहला पावर स्टेशन जो है स्थापित कहाँ पे किया गया था। चलिए बताइए, कोनार में, तिलैया में या फिर आपका बोकारो में या फिर आपका इनमें से किसी में भी नहीं। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आपके एग्जाम व्यू के लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप झारखंड का कोई भी वनडे एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा रामबाण क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 46 का राइट आंसर दोस्तों बताइए।
ये दोस्तों बात कर ले ऑप्शन नंबर बी का, तो तिलैया में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, कि तिलैया में जो है आप याद रखिएगा कि झारखंड में जो है पहला जो है पावर स्टेशन जो है वो तिलैया में बराकर नदी के पास जो है कोडरमा जिले में जो है स्थापित किया गया था। और इसकी क्षमता जो है दोस्तों ये कितना है, 4 मेगावाट। ठीक है, 4 मेगावाट इसकी क्षमता है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि झारखंड राज्य सरकार द्वारा जो है क्षेत्र को जो है कितने प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में जो है वर्गीकृत किया गया है, 4, 3, 5 या फिर आपका 6? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बता दें दोस्तों इस क्वेश्चन का अगर सही आंसर का, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 4। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगर बात क्या है तो कि झारखंड सरकार द्वारा जो है, झारखंड राज्य सरकार द्वारा जो है औद्योगिक क्षेत्र के जो है 4 क्षेत्र जो है वर्गीकृत किया गया। पहला जो है आपका रांची औद्योगिक क्षेत्र, याद रखिएगा दोस्तों, पहला जो है वो आपका रांची औद्योगिक क्षेत्र है। और आपका दूसरा जो है वो आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र है। तीसरा जो है आपका संथाल परगना औद्योगिक क्षेत्र है। और आपका चौथा जो है वो याद रखिएगा बोकारो औद्योगिक क्षेत्र है। ठीक है, ये 4 ऐसे औद्योगिक क्षेत्र है जो झारखंड राज्य द्वारा जो है वर्गीकृत किया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए बन जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन सा जो है झारखंड का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र जो है वो झारखंड सरकार ये जो है आपका कौन सा क्षेत्र है जो सरकार द्वारा जो है वर्गीकृत नहीं किया गया? बताइए दोस्तों, अभी अभी क्वेश्चन आपको बताए थे, और अभी अभी अगर आप क्वेश्चन का आंसर किए हैं तो आप ये क्वेश्चन इजीली आप दे सकते हो कमेंट में। ठीक है, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। बता दें दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि जमशेदपुर औद्योगिक क्षेत्र जो है वो विकास प्राधिकरण जमशेदपुर नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा ये झारखंड सरकार द्वारा जो है औद्योगिक क्षेत्र को जो है वर्गीकृत नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर अगर आप डी सेलेक्ट किए तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और साथ में बात करें कि झारखंड के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र जो है वो कौन कौन से हैं, तो रांची औद्योगिक क्षेत्र जिसको हम लोग रायडा के नाम से जानते हैं, और दोस्तों आपका आदित्य औद्योगिक क्षेत्र जिसको हम लोग आयडा के नाम से जानते हैं। ठीक है, और संथाल परगना औद्योगिक क्षेत्र और बोकारो औद्योगिक क्षेत्र जिसको हम लोग बायडा के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बताया गया। और साथ ही दोस्तों याद रखिएगा कि जमशेदपुर जो है औद्योगिक क्षेत्र जो है वो विकास प्राधिकरण जो है जमशेदपुर औद्योगिक क्षेत्र जो है वो सरकार द्वारा जो है वर्गीकृत नहीं किया गया। साथ ही याद रखिएगा दोस्तों कि यह टाटा जो है, यह टाटा समूह द्वारा जो है स्थापित औद्योगिक क्षेत्र है, इसीलिए दोस्तों इसको जो है नहीं जो है वर्गीकृत किया गया। ठीक है, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट जो है वो झारखंड के किस शहर में स्थित है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा रांची, बोकारो, धनबाद या फिर आपका गोड्डा। बताइए कौन सा शहर आपका सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, कि एशिया का जो है सबसे बड़ा स्टील प्लांट झारखंड के कौन से शहर में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बोकारो। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि एशिया का जो है सबसे बड़ा स्टील प्लांट जो है वो झारखंड के बोकारो शहर में स्थित है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि बोकारो शहर में जो है दामोदर नदी के तट पर जो है स्थित है। ठीक है, और याद रखिएगा कि इसकी स्थापना जो है वो सोवियत के रूप में जो है सहयोग से जो है आपका 1965 में, कब जो दोस्तों आपका 1965 में जो है हुई थी। और ये भी याद रखिएगा कि यह देश का जो है प्रथम स्वदेशी प्लांट है। ठीक है, स्वदेशी प्लांट है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन जाते हैं। ठीक है, चलिए याद रखिएगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और बता दें अगर वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक भी कर लेना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आने वाला ऐसा ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है, क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि छोटा नागपुर का पठार निम्नलिखित औद्योगिक बस्तियों में से जो है वो किस बस्ती में जो है स्थित है? बताइए दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। पूछा गया दोस्तों कि छोटा नागपुर का पठार जो है वो औद्योगिक बस्तियों में से जो है वो किस में जो है स्थित है? रांची में, आसनसोल में, सिंदरी में या फिर आपका भिलाई में? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, जितने भी एक्स्ट्रा चीज़ें बताते हैं दोस्तों आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बताते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर यहाँ पे बात करते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर अगर आप ए सेलेक्ट किए तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका रांची। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार जो है उपयुक्त औद्योगिक बस्तियों में से जो है रांची में स्थित है। और याद रखिएगा दोस्तों छोटा नागपुर का जो पठार वो पूर्वी भारत में स्थित है और एक पठार है। ठीक है, यह दोस्तों छोटा नागपुर पठार जो है वो पूर्वी भारत में स्थित है और ये पठार है, एक पठार है। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि झारखंड राज्य का जो है सबसे जो है अधिकतर हिस्सा जो है वो पश्चिम बंगाल और बिहार और छत्तीसगढ़ के जो है में भाग में जो है पठार स्थित आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और जितने भी सिलेक्टेड चीज़ें आपको बता रहे हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें, वो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया। ठीक है, संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया जो है डेवलपमेंट अथॉरिटी दुमका यानी स्पीडा जिसको हम लोग बोलते हैं का क्षेत्र जो है वो निम्नलिखित में से कंपेयर जो है वो किस क्षेत्र तक जो है सीमित है, बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने, बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। चार ऑप्शन आपके सामने, बताइए। इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। और बता दें जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं इसका सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए वो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम को ज्वाइन करके दोस्तों आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और जो भी बच्चे लाइव क्लास करना चाहते हैं सुबह में 8 बजे, तो वो सुबह में दोस्तों आपको लाइव क्लास हमारे एप्लीकेशन में मिलेगा, तो जाके आप एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लेना, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। वहाँ पे दोस्तों डेली झारखंड का वनडे एग्जाम का तैयारी करवाया जाता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, वहाँ पे डेली सुबह 8 बजे करवाया जाता है। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 51 का राइट आंसर दोस्तों बताना आपको, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आप ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे संथाल परगना कमिश्नरी, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। साथ ही दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं कि संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो डेवलपमेंट अथॉरिटी जो कि दुमका स्पीडज का क्षेत्र जो है वो संथाल परगना यहाँ पे कमिश्नरी तक जो है सीमित है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए बनाया गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है झारखंड निवेश केंद्र में जो है स्थित है, बताइए तो झारखंड निवेश केंद्र में स्थित कौन सी है, नई दिल्ली में। और झारखंड निवेश जो है वो झारखंड निवेश केंद्र जो है वो कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में, रांची में, जमशेदपुर में, या फिर आपका बोकारो में। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। एक एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया गया है दोस्तों, अगर आप झारखंड का कोई भी वनडे एग्जाम का तैयारी करो तो। और साथ ही बता दें कि यहाँ पे झारखंड का कोई भी वनडे एग्जाम का है तो आप ये वीडियो को अच्छे से देखना, उसके लिए रामबाण क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर अगर आप ए सेलेक्ट किए तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली आपका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि झारखंड निवेश केंद्र जो है वो नई दिल्ली के जो है झारखंड भवन में जो है स्थित है। और साथ ही याद रखिएगा कि इस केंद्र का जो है नेतृत्व जो है वो निवेश जो है आयुक्त करता है। ठीक है, निवेश आयुक्त जो है करता है। और साथ ही याद रखिएगा कि सचिव या प्रमुख सचिव रैंक का जो है एक भारतीय प्रशासनिक अधिकारी होता है। एक भी पॉइंट आपको नहीं छूटना चाहिए अगर आप झारखंड का कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो। और स्पेशल दोस्तों झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही का भी एग्जाम है, तो उसके लिए रामबाण क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, एक्स्ट्रा चीज़ आप याद रखिएगा, और जो भी क्वेश्चन में डॉट है आप कमेंट में बताना, सारा डॉट आपको क्लियर कर दिया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि CGT-MSc का जो है पूरा नाम क्या है। ठीक है, CGT-MSc का जो है पूरा नाम आपको बताना है। बताइए दोस्तों MSc का पूरा नाम आपको बताना। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने दिएगा, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, साथ ही दोस्तों अगर यहाँ पे बात किया जाए इस क्वेश्चन का सही आंसर की डिटेल के बारे में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सूक्ष्म और लघु द्वारा उद्योगों को जो है खास सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जो है सूक्ष्म और जो है लघु उद्यमों के लिए जो है क्रेडिट गारंटी फंड, यानी हम लोग क्या कहते हैं इसको, क्रेडिट, यहाँ पे क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट जिसका जो है गठन किया गया था। ठीक है, और साथ ही याद रखिएगा कि यह सूक्ष्म और लघु जो है माध्यम उद्योग जो है मंत्रालय एवं सिडबी जो है का जो है संयुक्त जो है उपक्रम है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताया जा रहा है। एक एक पॉइंट याद रखिएगा अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो इस बार आपको हर हाल में दोस्तों सिलेक्शन लेके ही रहना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया। जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, दोस्तों को शेयर भी करना, और सब्सक्राइब करके दोस्तों आप बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है दोस्तों, बताइए क्या आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। पूछा गया कि औद्योगिक विकास और खनन से जो है उत्खनन की दृष्टि से झारखंड में जो है किस जिले की जो है प्रमुख स्थिति है। बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने, पूर्वी सिंहभूम, रांची, जमशेदपुर, या फिर आपका लातेहार। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। एक एक पॉइंट आपके लिए तैयार किया गया है दोस्तों, अगर इस बार नहीं सिलेक्शन ले पाए तो आपका जो है बहुत ही ज़्यादा आपको दिक्कत होने वाली है अगले नेक्स्ट साल में। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए हैं पूर्वी सिंहभूमि, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगर बात किया जाए दोस्तों यहाँ पे कि पूर्वी सिंहभूम जिला जो है वो औद्योगिक विकास और खनन से जो है उत्खनन की दृष्टि से जो है झारखंड में प्रमुख स्थान है। किसका, पूर्वी सिंहभूम जिला का। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ये बता गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है 1991 में। याद रखिएगा दोस्तों, वर्ष 1991 में जो है बोकारो की स्थापना जो है वो झारखंड के किन जिलों में से की गई थी। बताइए किन जिलों में जो है की गई थी। चार ऑप्शन आपके सामने, गिरिडीह, रांची, धनबाद, गिरिडीह, या फिर आपका बोकारो, रांची, या फिर आपका सुमेरु, जमशेदपुर। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का।
सही आंसर पता है तो बताना, अदरवाइज आप वीडियो को बिना स्किप करें एक एक पॉइंट आप सुनना, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके करवाया जा रहा है। सिलेक्शन वाला क्वेश्चन है दोस्तों, और सिलेक्शन वाला अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप को जरूर ज्वाइन करना। सिलेक्शन वाला पीडीएफ चाहिए तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। दोस्तों बात करें इस क्वेश्चन का सही आंसर का, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे धनबाद और गिरिडीह आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। साथ ही दोस्तों बात किया जाए कि वर्ष 1991 में जो है बोकारो जिले की जो स्थापना जो है वो धनबाद और गिरिडीह जिले के जो है कुछ भाग को अलग करके जो है की गई थी, ठीक है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, अब देख सकते हैं कि आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर एआईडीए का जो है क्षेत्र निम्नलिखित में से कंपायर किस क्षेत्र से सीमित है, बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने। ये दोस्तों शायद पिछले वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं, लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन का अगर सही आंसर के बारे में, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर अगर आप सही किए होंगे ए, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। कोल्ला कमिश्नर, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, कोल्ला कमिश्नर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और साथ ही इसका डिटेल के लिए अगर बात किया जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आदित्यपुर जो औद्योगिक क्षेत्र जो है वो विकास प्राधिकरण जमशेदपुर का जो है क्षेत्र जो है वो कोल्ला कमिश्नरी के अंतर्गत जो है आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, औद्योगिक दृष्टिकोण से जो है कौन से जिले को है झारखंड की जो आर्थिक राजधानी कहा जाता है। बताइए दोस्तों यहाँ पे कि औद्योगिक दृष्टिकोण से जो है कौन से जिले को जो झारखंड की आर्थिक राजधानी का जो है कहा जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके सामने है, पूर्वी सिंहभूमि, बोकारो, रांची या फिर आपका पश्चिमी सिंहभूमि। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आप ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए हो तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे पूर्वी सिंहभूमि आपका सही आंसर हो जाएगा। सही में दोस्तों अगर बात किया जाए कि पूर्वी सिंहभूमि जिले को जो है औद्योगिक दृष्टिकोण से झारखंड की आर्थिक राजधानी की जो है संज्ञा दी जाती है, ठीक है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। और साथ ही बता दें अगर वीडियो को लाइक नहीं की तो जरूर लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले झारखंड से कोई भी एग्जाम का हो वो सबसे पहले आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि अगर वीडियो को शेयर नहीं किए तो दोस्तों को शेयर करना, जो भी बच्चे झारखंड का वनडे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपको बताना है कमेंट में, एक एक पॉइंट आपके लिए तैयार किया गया। और जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं इसका पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन में मिलेगा, तो जो भी बच्चे हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए तो जाके डाउनलोड कर लेना, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से जो है कौन सी जो है कंपनी नवरत्न कंपनी है, बताइए। निम्न में से जो है कौन सी जो कंपनी है ये नवरत्न कंपनी है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताना। तो ये झारखंड एसआई का क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, झारखंड एसआई में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। सही आंसर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर आप ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपका देख सकते हैं कि राष्ट्रीय इस्पात यहाँ पे निगम लिमिटेड जो कि आपका जो है वो आपका क्या है, वो आपका नवरत्न कंपनी है, ठीक है। और साथ ही याद रखिएगा कि जनवरी 2023 तक जो है वो भारत में 12 महारत्न और जो है 13 नवरत्न कंपनियां जो हैं, और इसके जो है अतिरिक्त जो है 62 मिनी रत्न कंपनियां, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों क्या क्या चीज़ें आपको बताएं कि 2013 जनवरी 2023 तक जो है वो 12 महारत्न है, ठीक है। याद रखिएगा 12 महारत्न है, और दोस्तों आपका कितना 13 नवरत्न है। याद रखिएगा 13 जो है वो नवरत्न है, और 62 दोस्तों आपको क्या बताएं 62 जो है वो मिनी रत्न है, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत सरकार ने जो है 150 एकड़ के क्षेत्र में जो है 120 करोड़ का जो है लागत जो है से जो है प्लास्टिक पार्क की जो है स्थापना को जो है कहाँ मंजूरी दी है, बताइए। इंपॉर्टेंट है, देवघर में, गुमला में, पाकुड़ में या फिर आपका हजारीबाग में। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर के बारे में, उद्योग धंधे के बारे में इस क्वेश्चन है, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर अगर आप ए सेलेक्ट किए तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा देवघर को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल कुछ जानकारी आपको चाहिए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कि 20 मार्च 2018 को जो है केंद्रीय सरकार ने जो है झारखंड के देवघर में जो है प्लास्टिक पार्क की जो है स्थापना को जो है मंजूरी प्रदान की है, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि इस परियोजना की जो है लागत टोटल दोस्तों कितना 120 करोड़, ठीक है, 120 करोड़ याद रखिएगा। और साथ ही दोस्तों जो 150 एकड़ यानी 150 एकड़ तक जो है एकड़ के क्षेत्र में जो है आपका स्थापित की जाएगी। यानी दोस्तों देवघर में जो है 150 एकड़ जमीन तक जो है आपका 120 करोड़ का जो है एक प्लास्टिक पार्क बनने की जो स्थापना
होगी और दोस्तों यह 2018 में बताई गई है, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि इस प्लास्टिक पार्क में जो है अनेक उत्पाद तैयार किए जाएंगे और जिसमें से बुनी हुई बोरियां और ढलवा फर्नीचर, दोस्तों ढलवा फर्नीचर और पानी के टैंक, साथ ही दोस्तों बोतलें, पाइप, मच्छरदानी इत्यादि जो है उसमें शामिल रहेंगे, ठीक है। इतने सारी चीज़ कहाँ पे बनने वाले हैं तो याद रखिएगा देवघर में, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। देवघर में बनने वाले हैं। चलिए दोस्तों ये आपका 120 करोड़ की लागत के बनने वाले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बताइए दोस्तों, अगर आप झारखंड का तैयारी कर रहे हैं, झारखंड के पुलिस या झारखंड उत्पाद सिपाही या झारखंड एसआई या दोस्तों झारखंड का कोई भी वनडे एग्जाम हो उसका तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए रामबाण क्वेश्चन हमारे एप्लीकेशन में मिलेगा, ठीक है। एप्लीकेशन में हमारे PDF मिलेगा फ्री में। तो जो भी बच्चे झारखंड का वनडे का एग्जाम का तैयारी करें तो जाके हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। बताया गया कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि 9 नवंबर 1967 को, ठीक है, 9 नवंबर 1967 को जो है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई है। बताइए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 नवंबर 1967 को जो है हिंदुस्तान की जो है कॉपर लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सही आंसर बताना है दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगर नहीं पता है तो वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर अगर सी किए हैं तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, घाटशिला में जो है की गई है, ठीक है। याद रखिएगा 9 नवंबर 1967 को जो है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना जो की गई है वो घाटशिला में की गई है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। साथ ही दोस्तों याद रखिएगा कि यहाँ पे याद रखिएगा कि झारखंड राज्य, ठीक है दोस्तों, झारखंड राज्य जो है वो तांबा उत्पादन की जो है दृष्टि से महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट राज्य है। और यहाँ दोस्तों शिवभूमि में जो है शिवभूमि, हजारीबाग, संथाल परगना आदि जिलों से जो है पर्याप्त तांबा निकाला जाता है। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि 9 नवंबर 1967 को, याद रखिएगा 9 नवंबर 1967 को जो है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की जो स्थापना राज्य के शिवभूमि जिले के जो है घाटशिला नामक जो स्थान पर की गई है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों जहाँ से तांबे की चादरें जो है और तार बनाया जाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता रहे हैं, इतने सी सारी चीज़ें एक्स्ट्रा जो भी बता रहे हैं वो आपके एग्जाम व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो भी बच्चे इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो दिए गए हमारे PDF को आप एक बार जरूर पढ़ना। PDF दोस्तों हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, PDF आपको ये सिलेक्टेड क्वेश्चन का यानी सिलेक्शन वाला PDF आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप करते ही, ठीक है। तो चलिए व्हाट्सएप कीजिए और ये सिलेक्शन वाला PDF आप लेके आप अपने एग्जाम को क्लियर कीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आने वाला ऐसा ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।